दोस्तों 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी में बैठाकर उफनाती हुई नदी को पार करनी पड़ती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तक वहां पर पुल नहीं बना। सवाल ये है कि 20 साल से सरकार में रहने वालों ने आखिर जनता को दिया क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया टीवी और आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के एक ऐसे जिले की, एक ऐसे स्टेट की, एक ऐसे गांव की जहां पर विकास सिर्फ पोस्टर में दिखाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। काय जाणार नाही पैसे वाटीने टाकून व्हायची काम भी नहीं आपको बड़ा समझ में तो होने दोस्तों, वीडियो आपने देखा। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बोर गांव की, जहां पे एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। अस्पताल ले जाना जरूरी होता है, लेकिन गांव के पास से बहती नदी उफान पर थी और वहां कोई पुल नहीं था। नतीजा क्या हुआ, गांव वालों ने महिला को बैलगाड़ी में बिठाया और जान को जोखिम में डालकर वो नदी पार करवाई। वीडियो सामने आया तो पूरे देश में सवाल उठे, आखिर ये कौन सा विकास मॉडल है जहां इंसान की जिंदगी से ज़्यादा चुनावी नारे अहम हो जाते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में बीते कई साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है। हर बार चुनाव में विकास का वादा होता है, लेकिन बोर जैसे गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। साथियों, वजह क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, वहाँ पे ना सड़क है, न एम्बुलेंस पहुँच सकती है और न प्रशासन को इसकी जानकारी। जब मामला वायरल हुआ तब जाकर अफसरों ने कहा हमें प्रस्ताव भेजा है, मंजूरी आने दो, तब तक वेट करो। साथियों सोचिए कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या इस पे कोई बात होती। साथियों, क्यों ये ऐसी खबरें मीडिया के फ्रंट पेज से आखिर गायब हो जाती हैं? शायद इसलिए गायब हो जाती हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके अपने उस जगह से बिलोंग नहीं करते हैं। उनके आसपास लोग, ऐसे लोग नहीं रहते जिनको उनके जान चले जाने से उनको दुख होगा, इसलिए शायद वो खबरें मीडिया के फ्रंट पेज से गायब हो जाती हैं। दोस्तों, भारत देश में ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आती हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये भारत के उन हजारों गांव की तस्वीर है जहां विकास आज भी सिर्फ कागजों में है, पोस्टर में है, बैनर्स में है। जब चुनाव का टाइम आता है साथियों, तो यहीं के लोकल नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस बार हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको ये सारी सुविधाएं दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे, आपके यहाँ पुल नहीं है तो पुल बनवा देंगे, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है तो पक्की सड़क बनवा देंगे। लेकिन जब चुनावी रंजिश ख़त्म हो जाता है, जब चुनावी माहौल ख़त्म हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो शायद वो कहीं जाके एसी में सो जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता कि आपसे वो कुछ वादे किए थे, उसके बदले उन्होंने आपसे कुछ लिया था। साथियों, ये वोट की ताकत कितनी होती है ये शायद आप सभी जानते होंगे, लेकिन जब सही समय होता है तो वही वोट आपके या तो खरीद लिए जाते हैं या तो दबाव बना के वोट आपसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन साथियों, ये सबको समझना होगा, ये हमें और आपको समझना होगा कि इस तरह की चीज़ों से बचें और अपना एक सही वोट सही दिशा में डालें, जो आपके लिए पुल बना सके, जो आपके लिए रास्ते बना सके, जो आपके घर तक ज़रूरती सुविधाओं को पहुंचा सके। और सबसे बड़ा सवाल कि आप जब परेशान हो, आप जब बीमार हो, तो आपके घर तक वो एम्बुलेंस पहुंच सके। दोस्तों, आज जनता का सिर्फ एक ही सवाल है, 20 साल में पुल आखिर क्यों नहीं बना? क्या इस देश में विकास सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित रहेगा? क्या ग्रामीण जनता की जान की कीमत सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा है? साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि विकास की असली पहचान गांव से होती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए
ताकि सच्चाई उन लोगों तक पहुंचे जो सिर्फ नारों से सत्ता में आते हैं। साथियों, ऐसे कई सारे लोग होंगे आपके आसपास जो ये बोलते हैं कि इस स्टेट में, इस शहर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये वीडियो भेज दीजिए उनको और ये बता दीजिए कि आज भी जो विकास का एजेंडा है वो सिर्फ पेपर में दिखाई देता है, पोस्टर्स में और बैनर्स में, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। साथियों, एक ज़रूरी अपील आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो खबरें जिनसे बाकी चैनल्स मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों किसी और बेहतरीन खबर के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ। तब तक देखते रहें इंडियन वीज़ा टीवी। मैं आपके साथ विनय।